दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप जानते हैं कि एशिया जो है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को यूरोप से भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और डार्डेनेल्स और वास्पोरस जलसंधियां अलग करते हैं। वहीं बेरिंग जलसंधि इसे उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो बहुत ही सामान्य जानकारी है कि एशिया महाद्वीप जो है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया को यूरोप से जो अलग अलग करने वाले जो प्रमुख भौगोलिक जो चीज़ें हैं उसमें भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और डार्डेनेल्स और वास्पोरस जलसंधियां हैं। और एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली बेरिंग जलसंधि है। दोस्तों लाल सागर और स्वेज जलडमरू मध्य एशिया को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इंडोनेशिया जो कि एशिया महाद्वीप का ही भाग है, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। एशिया में जो मुख्य मानव प्रजातियां निवास करती हैं उसमें काकेशायड, मंगोलायड, निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति हैं। याद रखिएगा, एशिया में निवास करने वाली प्रमुख प्रजातियों में काकेशायड, मंगोलायड, निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति हैं। एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जान लेते हैं। तो सेवर्नाया द्वीप ये रूस में है, क्यूराइल द्वीप रूस में है, सकोत्रा द्वीप यमन में है, जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, बोर्नियो द्वीप ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया में विभाजित है, और दक्षिणी चीन सागर में जो स्पार्टली द्वीप हैं ये एशिया के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। याद रखिएगा, इसमें से बोर्नियो द्वीप पर ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया तीनों का अधिकार है। एशिया में जो अधिकांश वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु यानी समर में होती है। और भारत का एक स्थल है मासिनराम, ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा होती है। मासिनराम से पहले मेघालय का जो चेरापूंजी स्थान है वो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। एशिया के पश्चिमी भाग में कम वर्षा के फलस्वरूप यहाँ पर शुष्क क्षेत्र का विकास हुआ है। और आप जान लीजिए कि अधिकांश समय बर्फ जमे रहने के कारण एशिया के उत्तरी क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। और यहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र वर्खोनियास्क ये साइबेरिया रूस में स्थित है। एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आमू दरिया और सीर दरिया नदियाँ ये अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। सीर दरिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ये इन देशों में। चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। याद रखिएगा, चाओ फ्राया थाईलैंड की प्रमुख नदी है। और टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी ये तुर्की, इराक और सीरिया में प्रवाहित होती है। एलो रिवर जिसको हुआंगहो कहते हैं, यांग टीसिकांग और सिक्यांग नदियाँ ये चीन में स्थित हैं। इरावदी और साल्वेन नदियाँ आप जानते हैं ये म्यांमार में प्रवाहित होती हैं, इरावदी और साल्वेन। मेकांग नदी तो ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तो और दोस्तों मेकांग नदी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड और लाओस की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है।
इसके अलावा लीना नदी, ओब नदी और एनिसी ये रूस की नदियां हैं और अमूर ये रूस और चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देख लेते हैं। ये तथ्य आपकी जानकारी के लिए और परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक नहरों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिंदुकुश पर्वत की चोटी तिरिच मीर, जिसकी ऊंचाई 7,708 मीटर है, ये पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। तो याद रखिएगा, तिरिच मीर 7,708 मीटर पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। खैबर दर्रा हिंदुकुश में, जबकि बोलन दर्रा किरथर श्रेणी में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं खैबर दर्रा हिंदुकुश में है और बोलन दर्रा ये किरथर श्रेणी में स्थित है। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में है, इसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। पाकिस्तान में साल्ट रेंज एक जगह का नाम है। ये महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के मरुस्थलीय क्षेत्र में विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक जैकोबाबाद स्थित है। याद रखिएगा, साल्ट रेंज ये पाकिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर जैकोबाबाद दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। नेपाल, चीन और भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित एक पर्वतीय देश है। तो नेपाल जो है भारत और चीन के मध्य बफर या मध्यस्थ राज्य के रूप में है। ये हिमालय की गोद में एक पर्वतीय देश है। इसकी सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्यों से लगी हुई है। नेपाल की प्रमुख पर्वत चोटियों में देखते हैं माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में है। इसके अलावा मकालू श्रेणी, अन्नपूर्णा और गौरीशंकर हैं। मध्य हिमालय, जिसको धौलाधार कहते हैं, इसको नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और देखिए भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा चारों ओर से स्थल से घिरा देश है। ये चीन और भारत यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांगकर पुनसुम या कुला कांगड़ी है, याद रखिएगा। तो भूटान ये पूर्वी हिमालय में स्थित चारों ओर से स्थल से घिरा देश है। चीन और भारत यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान जो है अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गांगकर पुनसुम या कुला कांगड़ी है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जानते हैं और यहाँ भारत की मदद से चूखा, संकोश, ताता और मांगदेचू जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया है। और भूटान में आप जान लीजिए दोस्तों, भूटान में भोटिया नृजातीय समूह की प्रधानता है। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली यानी हैप्पीनेस के आधार पर करता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। अराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का पूर्वी मोड़ है और हकाका बोराजी 5,881 मीटर ये म्यांमार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश या कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा कहते हैं और म्यांमार में अराकान योमा प्रमुख पर्वत श्रेणी है, हिमालय का पूर्वी मोड़ है और म्यांमार की सर्वोच्च पर्वत चोटी हकाका बोराजी है। इसकी ऊंचाई 5,881 मीटर है। और देखिए, म्यांमार के साल्वीन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं। साल्वीन और इरावदी नदियां म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। इस नदी का जो क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है, इसको पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। साल्वीन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज स्थित है, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है और इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। बांग्लादेश पर आते हैं तो ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। यहाँ प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और सुरमा प्रमुख हैं।
बांग्लादेश का काक्स बाजार दुनिया की सबसे बड़ी बलुई पुलिन है और यहाँ का सबसे बड़ा पत्तन चटगांव है। श्रीलंका को देखते हैं, ये भारत के पड़ोसी देशों में भी शामिल हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंघल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से इसको अभिहित किया जाता है। पाक जलडमरू मध्य इसे भारत से अलग करता है। भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के मध्य प्रवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा और सबसे ऊंची चोटी पिदरू तालागाला है। याद रखिएगा, पिदरू तालागाला की ऊंचाई जो है 2527 मीटर है। तो याद रखिएगा, भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच प्रवाल द्वीप से निर्मित एडम्स ब्रिज या आदम का पुल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है और सबसे ऊंची चोटी पिदरू तालागाला है। मलेशिया, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित मलाया प्रायद्वीप का एक भाग है और बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के 2 राज्य सारावाक और सबाह स्थित हैं। याद रखिएगा, मलेशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित मलाया प्रायद्वीप का भाग है और बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के 2 राज्य हैं, सारावाक और सबाह। और देखिए किनाबलू ये मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और मलेशिया की किंता केलांग घाटी में स्थित इपोह जो है ये टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है जो कि मलेशिया में स्थित है। तो एक बार आपसे रिवाइज करते हैं, यहाँ की किंता केलांग घाटी में इपोह जो है ये मलेशिया में है, टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों, और गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। रबर उत्पादन में भी मलेशिया विश्व के अग्रणी देशों में है। इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं, तो ये अंतर महाद्वीपीय देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है, जिसमें 6,000 द्वीपों पर लोग निवास करते हैं। तो इंडोनेशिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये कालीमंतान, बाली, सुलावेसी इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का अधिकार है। याद रखिएगा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, सुलावेसी ये सभी इंडोनेशिया के द्वीपों में शामिल हैं। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई का अधिकार है। इंडोनेशिया की सर्वोच्च चोटी पुनकाक जया है, जिसकी ऊंचाई 5030 मीटर है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर क्राकाटाओ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी झील सुमात्रा द्वीप पर स्थित टोबा झील है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया ब्राज़ील के बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, ब्राज़ील के बाद दुनिया में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाला देश है और प्राकृतिक वनस्पति और पशु पक्षियों को विभाजित करने वाली वैलेस रेखा इसी देश में स्थित है। इंडोनेशिया चीन, भारत और यूएसए के बाद चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और बहासा यहाँ की राष्ट्रभाषा है। बहासा जैसे भाषा है तो उसी तरह बहासा इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक सिनकोना उत्पादक देश है और इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। एक नाम आता है बांडुंग सम्मेलन, ये किससे संबंधित है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो भी साथी पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इंडोनेशिया के बांडुंग शहर से जो है पहले से परिचित होंगे। तो बांडुंग शहर के बारे में हमें कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था पहले। और चीन के बारे में जानते हैं तो ये जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की मुख्य भाषा मंदारिन है। चीन के पश्चिमी भाग में जुंगारिया बेसन है जो मध्य एशिया और चीन के मध्य एक प्रवेश द्वार है। चीन का मुकदेन त्रिभुज लौह और इस्पात के लिए और डकांग क्षेत्र बृहद तेल भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पुन्नान, हुन्नान और शांसी प्रांत
ये गेहूं उत्पादन और यांगसी घाटी और हुआंगहो घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा, चीन का मुकदेन त्रिभुज लौह और इस्पात के लिए, डकांग क्षेत्र बृहद तेल भंडार और उत्पादन के लिए, पुन्नान, हुन्नान और शांसी प्रांत गेहूं उत्पादन के लिए, और यांगसी घाटी और हुआंगहो घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। चीन की पर्ल नदी डेल्टाई क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन चुका है, और ताइवान, जिसे चीन अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है, ये मुख्य भूमि से दूर फार्मोसा द्वीप पर स्थित है ताइवान। चीन का सांसी और शेंसी प्रांत कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और सिक्वांग सान में चीन की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान स्थित है। लाल बेसिन को चीन का वाटिका कहा जाता है। और चीन के बाद जापान पर आते हैं। जापान एक द्वीपीय देश है जिसे निप्पान यानी सूर्योदय का देश कहते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। भूकंपों का देश भी इसे कहा जाता है। पूरब का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। जापान अनेक द्वीपों पर स्थित है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल के आधार पर जो अवरोही क्रम में है, सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर होन्शु, होक्काइडो, फिर क्यूशु और सबसे छोटा शिकोकू है। तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू ये क्षेत्रफल के आधार पर बड़े से छोटे का क्रम है। बीवा झील जापान की महत्वपूर्ण झील है। ये होन्शु द्वीप पर है, और जापान की सबसे बड़ी नदी शिनानो है, याद रखिएगा। जापान के पूर्वी तट पर क्यूरेशियो जलधारा, गर्म जलधारा, और क्यूरेशियो और आयोशियो जो कि ठंडी जलधारा है, ये आकर मिलती हैं, और इससे मछलियों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि जापान के पूर्वी तट से बृहद स्तर पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जापान के प्रमुख बंदरगाहों में याकोहामा, कोबे, नागोया और ओसाका हैं। मालदीव, दोस्तों मालदीव जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है, और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ये विश्व का समुद्र जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। सऊदी अरब दोस्तों ये विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। जेद्दा, याद रखिएगा, जेद्दा पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और हवाई अड्डा है। मक्का और मदीना यहाँ के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं। तो याद रखिएगा, मक्का मदीना ये सऊदी अरब में स्थित हैं, और ये प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं। खनिज तेल उत्पादन और निर्यात में सऊदी अरब का विश्व में अग्रणी स्थान है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। ईरान के बारे में जानते हैं। तो ईरान शिया बहुल देश है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है। ईरान विश्व का एकमात्र देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। अरब सागर के तट पर ईरान का चाबहार बंदरगाह है, जो भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ईरान का अबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह अरब सागर के तट पर ईरान में है, और अबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ईरान का कारून महत्वपूर्ण नदी है। कारून ईरान की महत्वपूर्ण नदी है। इराक के बारे में जानते हैं। तो इराक जो है, बगदाद इराक की राजधानी और ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है। करबला यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। दोस्तों जब इराक की बात आती है तो आप याद रखिए कि ये प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि है, और इस सभ्यता का विकास दजला फरात यानी टिग्रिस यूफ्रेटस के बेसिन क्षेत्र में हुआ था। तुर्की भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है, 5165 मीटर। इसी पर्वत से दजला और फरात नदियाँ निकलती हैं। तो याद रखिएगा, तुर्की जो है भूमध्य सागर और काला सागर के मध्य स्थित जो है एक अंतर महाद्वीपीय देश है। इसका विस्तार एशिया यूरोप दोनों में है, और इराक में बहने वाली दजला फरात नदियाँ जो हैं वो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट
अरारात से निकलती हैं। तुर्की का इस्तांबुल शहर, इसका विकास एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पर हुआ है और तुर्की में अंगोरा जात की बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ इजमिर की घाटी ये अफीम के उत्पादन यानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल के बारे में जानते हैं तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ी हुई है। इजराइल की सीमा जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से मिलती है। इसके उत्तरी पूर्वी में गोलन हाइट्स पहाड़ियां हैं, ये सीरिया का क्षेत्र है, लेकिन इस पर इजराइल का अवैध कब्जा है। यरूशलेम आप जानते हैं ये यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इस पर इजराइल ने कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बना लिया है, जो खाड़ी देशों के लिए विवाद का प्रमुख कारण है। इजराइल में तेल अवीव और हैफा, याद रखिएगा, तेल अवीव और हैफा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। एशिया के स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो स्थलरुद्ध देश ऐसे हैं जिनकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं मिलती है। तो एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस देखिए ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जहाँ पर सब समुद्र ही समुद्र है, लेकिन लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में रहते हुए भी एक लैंडलॉक्ड यानी स्थलरुद्ध देश है। तो यहाँ पर एशिया के स्थलरुद्ध देशों के बारे में जान लीजिए। फिर से देखते हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और लाओस हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है, जो लद्दाख, भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। स्थल खंड में विश्व का सबसे नीचा सागर मृत सागर यानी डेथ सी है और लास्ट में है थाईलैंड, जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत एशिया महाद्वीप से संबंधित अति महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।